नमस्कार बच्चों, वैदिक हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का छठा भाग और अंतिम भाग देखते हैं। कहु लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पितई उरिन भैनी के, गुरु रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनी बेवहरिया बोली, तुरत देव में थैली खोली। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु देखावहु मोई, विप्र विचार बचौ नृपद्रोही। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घरही के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति से नहीं लखन निवारे। लखन उतरे आहूत सरी से, भृगुवर को पुकिसानु। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। आइए देते हैं। कहु लखन मुनिशील तुम्हारा, लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनिवर, तुम्हारे स्वभाव के बारे में विश्व विदित संसार में कौन नहीं जानता है। अर्थात हे मुनिवर, तुम्हारे स्वभाव के बारे में संपूर्ण संसार में कौन नहीं जानता है। मात पिता ही उरिन भैनी के, आप अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए हैं। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, गुरु का ऋण अभी बाकी है, जो बहुत चिंता है आपको। सो जनु हमारे ही माथे काढ़ा, जो हमारे माथे के लिए हमारे लिए रखे हो। दिन चली गई ब्याज बढ़ बढ़ा, बहुत दिन बीत गए हैं, ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब रानी बेवहरिया बोली। बेवहरिया का मतलब हिसाब किताब करने वाला। कह रहे हैं अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लाओ। और तुरंत देव में थैली खोली, और मैं तुरंत थैली खोलकर, अपना जेब खोलकर आपको वापस कर दूंगा, जो आपका हिसाब किताब बढ़ रहा होगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशुराम फरसे को हाथ में धड़ कर लेते हैं, संभाल लेते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा। परशुराम के बढ़ते क्रोध को देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग हाय हाय करने लगे। भृगुवर परसु दिखावहु मोहि, हे भृगुवंशी, आप मुझे फरसे को दिखा रहे हैं। विप्र विचारी बचौ नृपद्रोही, हे ब्राह्मण विचार कर। हे राजा के द्रोही, हे राजा के दुश्मन, मैं आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, आपको रण माने युद्ध में, कबहु माने कहीं भी, सुभट का मतलब होता है महान योद्धा, सुंदर योद्धा, रणधीर। आपको युद्ध क्षेत्र में कभी रणधीर बलवान शक्तिशाली योद्धा मिले ही नहीं। द्विज देवता घर ही के बाड़े, आप हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में ही फल फूल रहे हो, आप घर ही में ही बढ़े पले हो। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सही नहीं लखन निवारे। सभा में उपस्थित लोग लक्ष्मण की वचन सुनकर अनुचित अर्थात भला बुरा कहने लगे। तब रघुपति श्री रामचंद्र जी अपने आंखों के इशारे से लक्ष्मण को मना कर देते हैं। लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर कोप कृषानु। लक्ष्मण का आहुति के समान उत्तर देखकर भृगुवंशी अर्थात परशुराम का बढ़ता हुआ अग्नि के समान बढ़ता हुआ क्रोध देखकर श्री रामचंद्र जी सूर्यवंशी, श्री रामचंद्र जी जल के समान शीतल वचन बोले। फिर देखते हैं। कहो लखन मुनिशील तुम्हारा, हे मुनिवर, तुम्हारे स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता है। माता पिता और इन भैनी के, आप माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए हैं, ऋण हो गए हैं। गुरु का ऋण अब आप बाकी है, जिसकी आपको बहुत चिंता है। सो जनु हमरे माता, जिसको हमारे लिए रखे हो। दिन चले गए ब्याज बढ़ बढ़ा, बहुत दिन बीत गए हैं, ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब आनी बेवहरिया बोली। अब आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लाइए, और तुरंत मैं थैली खोली, तुरंत मैं थैली खोल कर वापस कर दूंगा। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा। लक्ष्मण का कठोर वचन सुनकर परशुराम ने फरसे को हाथ में धड़ कर लिया, संभाल लिया। हाय हाय सब सभा पुकारे। सभा में उपस्थित सभी लोग हाय हाय कहकर पुकारने लगे। भृगुवर परसु दिखावा मोही। अब लक्ष्मण का भी क्रोध बढ़ जाता है। कहते हैं हे भृगुवंशी,
आप बार बार मुझे फरसे को दिखा रहे हो। विप्र विचारी बचौन नृपद्रोही, मैं तुम्हें ब्राह्मण समझकर, हे राजा के दुश्मन, मैं तुम्हें ब्राह्मण समझकर बार बार बचा रहा हूँ। नृप माने राजा, विप्र माने ब्राह्मण। मिले न कबहू सुगट रण काढ़े, आपको रण क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में कभी रणधीर महान योद्धा, वीर योद्धा नहीं मिले हैं। दूसरे देवता घर ही के बाड़े, आप घर ही में ही फल फूल रहे हो। अनुचित कही सब लोग पुकारे, लक्ष्मण का वचन सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग भला बुरा कहकर पुकारने लगे। तब रघुपति सही नहीं लखन निवारे, तब रघुपति अपने आंखों के इशारे से मना कर दिए लक्ष्मण को। लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर कोप किसान, लक्ष्मण का आहुति के समान बढ़ते हुए क्रोध को उत्तर देते हुए देखकर, भृगुवंशी का अग्नि के समान क्रोध बढ़ते हुए देखकर, तब सूर्यवंशी रामचंद्र जी जल के समान शीतल वचन बोले। इसी पर आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद खत्म होता है। उम्मीद है मुझे अब तक 6 भाग हमने बनाया राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का, जो एनसीईआरटी क्षितिज में 6 भाग ही संकलित है, आपको समझ में आ गया होगा। और समझ में आ गया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलता रहे और आप अध्ययन अध्यापन करते रहें। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आप मस्त रहें, खुश रहें, हंसते रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद, जय हिंदी।